वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बैरियर टू कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन के दौरान जितने भी बाधा आती है कि रुकावट आती है या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम आती है जो कि क्या करती है हमारे कम्युनिकेशन को कम इफ़ेक्टिव कर देता है, जिससे क्या हो जाता है जो हमारा इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है जो कि हम शेयर करना चाहते हैं वो उस रूप में नहीं जा पाता, उस वे में नहीं जा पाता जिस वे में हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो आज की क्लास में हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन करने वाले हैं। साथ ही जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं या इससे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसमें हम 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर तो करना ही करना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ है, इमोशन है या फीलिंग है वो काफ़ी स्मूथ वे में जाए। मीन्स जिस वे में हम उसको पहुंचाना चाहते हैं दूसरे पर्सन तक, हमारा जो कम्युनिकेशन है या हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ये उसी वे में जाए। हमारा तो मोटिव यही रहता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है काफ़ी इफ़ेक्टिव रूप से रिसीवर के पास जाए, ताकि वो क्या करे, उसको सही रूप से रिस्पॉन्स दे सके। लेकिन कई बार क्या होता है जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाता है और जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है या जो भी हम शेयर करना चाहते हैं उसमें कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ बाधा आ जाती है। अब वो बाधा किस किस तरह का होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है अगर वो नॉइज़ी भरा हुआ है, मतलब कि शोर भरा हुआ है, तो क्या है जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें एक बैरियर आ जाता है। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सही रूप में नहीं जा पाता है। उसके साथ में कुछ अलग भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे ये कॉमन प्रॉब्लम है लैंग्वेज को लेके। मतलब अगर हम हिंदी में कोई भी मैसेज पहुंचा रहे हैं तो मेक श्योर ये ज़रूर होना चाहिए कि जो जिसको हम ये दे रहे हैं मैसेज उसको भी हिंदी आनी चाहिए। अगर हम किसी और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है उसको भी वो लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है जिस लैंग्वेज में हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, अगर उस तरीके का लैंग्वेज अगर सामने वाले पर्सन को नहीं आता है या नहीं समझ आता है तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन के दौरान एक बैरियर, एक बाधा उत्पन्न करता है। इसके साथ में ही जैसे कि बिजनेस में जब किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें भी कई बार क्या हो जाता है, अनवांटेड थिंग हो जाती है। मतलब कि जो अनचाही चीज़ हो जाती है जो कि हम नहीं चाहते, तो उसमें क्या होता है जो स्पीकर होता है या रिसीवर होता है उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जो कि क्या करता है हमारे कम्युनिकेशन को काफ़ी चुनौती भरा या कह सकते हैं कि मुश्किल भरा कर देता है। इसके साथ में कई बार ह्यूमन एरर भी हो जाता है। मीन्स आदमी सब कुछ होते हुए भी अगर जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन या जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसको अगर सही रूप में नहीं करता है तो वो भी क्या करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स। मीन्स जो कम्युनिकेशन का जो बैरियर है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है चैनल नॉइज़ एंड सेकंड है सिमांटिक नॉइज़। अब चैनल नॉइज़ क्या है एंड सिमांटिक नॉइज़ क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ। चैनल नॉइज़ का मतलब है कि जो भी आदमी के दौरान जो भी मीडिया का यूज़ किया जाता है, अगर उस दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कहलाता है चैनल नॉइज़। अब सिमांटिक नॉइज़ क्या होता है, सिमांटिक नॉइज़ मीन्स जो भी अर्थ संबंधी, जैसे कि हमने कोई भी भाषा का यूज़ किया या हमने किसी भी शब्द को इस तरीके से प्रयोग कर दिया जिसका मतलब कुछ और ही निकल गया, तो वो क्या हुआ, वो हमारे भाषा से रिलेटेड जो हमारे अर्थ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ जाती है वो कहलाता है सिमांटिक नॉइज़। फर्स्ट देख लेते हैं चैनल नॉइज़ क्या है। चैनल नॉइज़ क्या है कि जिसमें क्या है कि कोई भी अनवांटेड चीज़ें मीडिया को लेके हो जाता है या हमारे मीडियम को कह सकते हो कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वो कहलाता है चैनल नॉइज़। इसका एग्जांपल है जैसे कि अगर एक शोर भरा अगर मार्केट प्लेस है, अगर कोई मार्केट है जहाँ पे काफ़ी शोर शराबा है, अगर वहाँ पे जाके अगर आप किसी पर्सन से कोई बातचीत करते हो तो उसमें क्या है, जो कम्युनिकेशन जो कि एक शांत जगह पे जितना इफेक्टिव हो सकता है वो एक नोजी मार्केट में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा नॉइस है, इतना ज़्यादा शोर है कि वहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन है वो सही रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में आप चाहते हो। तो अब चैनल नॉइज़ के कुछ इसके पॉइंट्स है, देख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले फिजिकल नॉइज़ इन द चैनल। अब फिजिकल नॉइज़ क्या है, जैसे कि कम्युनिकेशन के दौरान अगर मनुष्य या ह्यूमन बीइंग जो खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, मीन्स जो हमारे शारीरिक रूप से जो भी हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं वो कहलाता है फिजिकल नॉइज़।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने शब्द के द्वारा कुछ और बताना चाहते हैं बट हमारा फेस का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और शो कर रहा है, तो उस दौरान जो भी मिस हैपनिंग हो जाता है या जो भी प्रॉब्लम हो जाता है वो कहलाता है फिजिकल नॉइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी को कोई भी खुशी भरा बात बता रहे हैं बट हमारा जो फेस है, हमारे फेस से एक्सप्रेस हो रहा है कि हम उस बात को लेके उतने खुश नहीं है, या हमारा जो फेस है या जो हमारा एक्सप्रेशन है वो उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे रहा जिस तरह की हम बातें कह रहे हैं, तो उस दौरान जो भी प्रॉब्लम आती है, नॉइज़ आता है, वो कहलाता है फिजिकल नॉइज़। सेकंड है यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया। मीन्स जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए जो आपका बेस्ट मीडिया होगा, अगर आप उसको यूज़ ना करके अगर किसी और मीडिया का यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है, कई बार वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई मैनेजर है कंपनी का, उसे क्या करना है, एक टेंडर देना है, एक बिल्डर को एक टेंडर देना है कि एक बिल्डिंग बनाना है। तो क्या है कि ऐसा कम्युनिकेशन अगर हो सके तो ओरल में ही किया जाना चाहिए, फेस टू फेस करना चाहिए। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैनेजर है वो अपनी बातों को क्लियर रखेगा, जो भी उसके पॉइंट्स होंगे, जो भी उसके रूल होंगे, वो क्या करेगा, वो बिल्कुल क्लियर वे में टेंडर वाले पर्सन के सामने रखेगा। साथ में टेंडर वाला पर्सन भी अगर किसी तरीके का उसे प्रॉब्लम है या कुछ कहना चाहता है वो फेस टू फेस कह देगा। अगर इसी में अगर वो ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ ना करके अगर वो रिटन कम्युनिकेशन का या मेल कम्युनिकेशन का या मैसेज कम्युनिकेशन का यूज़ करके अगर वो अपनी बातचीत को प्रेजेंट करता है, तो वो क्या करता है, कई बार वो मिस हैपनिंग कर सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे क्या है कि जो बातें हैं वो क्लियर वे में नहीं जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। थर्ड है मल्टीपल ट्रांसफ़र स्टेशन। मीन्स जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह का ये पॉइंट है। मतलब कि जैसे कि एक वर्कर है, अगर उसके ऊपर बहुत सारे उसके अधिकारी हैं, अगर उसको एक ही काम के लिए दो या दो से ज़्यादा अधिकारी बार बार उसको फोर्स करते हैं, किसी काम के लिए बार बार उसको रूल देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो वो क्या है, जो अधिकारी है या वर्कर है वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब कंफ्यूज होने के दौरान वो क्या करेगा, ना तो फर्स्ट अधिकारी की पूरी बात को कंप्लीट करेगा, ना सेकंड की करेगा, ना थर्ड की करेगा, वो क्या करेगा, सभी का कॉम्बिनेशन लेके कुछ और ही काम कर देगा। तो उसको क्या है कि जो मल्टीपल ट्रांसफ़र बार बार उसको हर तरह के ऑर्डर मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन के दौरान बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसको हम बैरियर कहेंगे। अब मल्टीपल ट्रांसफ़र के जो भी इसका प्रॉब्लम है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको दूर ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक वर्कर है उसके ऊपर एक ही अधिकारी होना चाहिए जो कि उसको हर तरीके का ऑर्डर दे सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जो भी उसका मैसेज है वो एक ही पर्सन दे। तो इससे क्या कर सकते हैं, इस वाले प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब कोई भी पर्सन है उसको अगर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ओवर कर दिया जाए, मतलब कि एक ही काम से रिलेटेड अगर उसको बहुत ज़्यादा सूचना दे दिया जाए या ऐसा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर उसे कंफ्यूज कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ओवरलोड हो जाएगा, जो कि क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन में एक बैरियर जो है उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि ए मैसेज शुड ओनली प्रोवाइड दैट मच इन्फॉर्मेशन एज वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड इट। मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या करना चाहिए, इतना देना चाहिए कि वो सामने वाले पर्सन को समझ आ सके। टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू ए सिचुएशन वेयर द इंटेंडेड मैसेज इज़ लॉस्ट। क्या होता है कि जब आप हद से ज़्यादा अगर मैसेज दे देते हो जो कि काफ़ी ओवरलोड हो सकता है, तो उसमें क्या है, जो मेन जो हमारा बात है या मेन जो हमारा मैसेज है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। नेक्स्ट फियर ऑफ सुपरवाइज़र। अब कई बार क्या करते हैं वर्कर, अपने सुपरवाइज़र के डर से उस काम को या जो भी कम्युनिकेशन है उसको सही रूप में नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वर्कर को कोई बात कहना है उच्च अधिकारी से, लेकिन उसे पता है कि अगर वो उच्च अधिकारी को ये बात बताता है तो उससे क्या है कि उसके जॉब पे या उसकी सैलरी पे या उसको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब अगर वर्कर जानता है कि अगर ये मैसेज मैं फॉरवर्ड करूँगा या बताऊँगा तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए ही क्रिएट हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो जो वर्कर है उस तरीके की बात या इन्फॉर्मेशन या मैसेज को उच्च अधिकारी को नहीं बताएगा, क्योंकि उसको क्या है, फियर ऑफ सुपरवाइज़र है। तो ये क्या करेगा, अब हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट वो फियर ऑफ सुपरवाइज़र की वजह से वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा ही नहीं, जो कि क्या कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन में एक बैरियर ला सकता है। सेकेंड है नेगेटिविटी हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को लेके पहले से एक धारणा बना लेते कि नहीं, नेगेटिव चीज़ है, ये गलत चीज़ है, या आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचते,
तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन को बैरियर ला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने किसी चीज़ के लिए कोई वर्क है, अब हमें पता है कि ये काम करे या ना करे हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इवन उस काम को करने से आपको मिल सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट आपने पहले ही नेगेटिविटी बना रखी है कि नहीं ये काम करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन में एक बैरियर ला सकता है, जिससे क्या कर सकते हैं, काम के प्रति जो भी उनका एक मोटिव होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। सेकेंड है कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी, मतलब कि जो भी हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो एक लिसनिंग का एक तरीका है वो क्या होना चाहिए, एक रूप में होना चाहिए, उसमें बहुत सारे डिवीज़न या बहुत सारे बैरियर नहीं होने चाहिए, जो कि क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन के दौरान जो भी बैरियर है या बाधा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है पुअर लिसनिंग, अगर हम किसी बात को सही से नहीं सुनते तो सिंपल सी बात है वो आपके बैरियर में, वो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर ला सकता है। अगर आप किसी बात को सही से समझते ही नहीं हो तो क्या करेगा, वो आपके पुअर लिसनिंग को क्या करेगा, कम्युनिकेशन को लेस इफेक्टिव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो के दौरान अगर आप स्किप कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, काफ़ी स्पीड में देख रहे हो, या उससे क्या हो जाता है कि आपको लेस इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको जो है बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में अगर डीपली नॉलेज नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को और ज़्यादा विस्तार रूप में नहीं बता सकते। तो ये क्या करेगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमांटिक नॉइज़। अब सिमेंटिक नॉइज़ में क्या कर रखा है, ये एक ऐसा या नॉइज़ है जो कि क्या करता है, हमारे मैसेज के साथ ही जनरेट होता है, वो हमारे अर्थ संबंधी हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये दिस इज़ सिमेंटिक नॉइज़। अब सिमेंटिक नॉइज़ के लिए एग्जांपल क्या से दे सकते हैं, जैसे कि देखो, आई सा रवि गोइंग विद सम ओल्ड मैन एंड वुमेन, कि मैंने देखा कि जो रवि है कुछ और ओल्ड जो मैन है उन वुमेन के साथ जा रहा है। अब वन इज़ नॉट श्योर वेदर द ऑब्जेक्टिव ओल्ड अप्लाइज ओनली टू द मैन एंड ऑल्सो टू द वुमेन। अब देखो इस लाइन से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो ओल्ड मैन है या वुमेन है उनके साथ जा रहा है, या दोनों ही जो पर्सन है मैन एंड वुमेन वो दोनों ही ओल्ड है। तो इससे क्या है कि बात क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब भी आपका जो मैसेज है अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है जो कि आपकी बात को क्लियर नहीं करता है, तो उस तरीके का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो कहलाता है सिमेंटिक नॉइज़। तो सिमेंटिक नॉइज़ के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेड वोकेबुलरी। अब लिमिटेड वोकेबुलरी का मतलब है जैसे कि आप अपने मैसेज को बताते टाइम अगर आप उसको सही से डिफ़ाइन नहीं करते हैं, आप क्या करते हो उसको शॉर्ट में बता देते हो या किसी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हो, तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन के दौरान बैरियर उत्पन्न कर सकता है, और उस तरीके के बैरियर को हम कहेंगे सिमेंटिक नॉइज़। सेकंड है इनकम्प्लेबिलिटी, मतलब कि जैसे कि आप नॉन वर्बल या वर्बल किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो बट वो इनकम्प्लीट फॉर्म में है। जैसे कि वी कम्युनिकेट नॉट ओनली विद आवर वर्ड्स, क्या है कि हम क्या है सिर्फ वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं कई बार नॉन वर्बल चीज़ें का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रेस का हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, फिजिकल टच हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, इनका भी यूज़ करके हम बातचीत करते हैं। अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारे उस टाइम में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, वर्ड का तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में कुछ एक्सप्रेशन भी देते हैं। वो एक्सप्रेशन हमारे फेस से हो सकता है, हमारे आई से हो सकता है, हमारे टच से हो सकता है, या हमारा पोस्चर या गेस्चर से हो सकता है। तो ये क्या है कि अगर इस वे में अगर आपका जो आप बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कोई भी आप शेयर कर रहे हो, उस टाइम पे अगर ये चीज़ें इनकम्प्लीट वे में है तो वो क्या करती है, एक प्रॉब्लम ला सकती है। तो उसे कहेंगे हम नॉन वर्बल या वर्बल तरीके का जो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जैसे कि अगर आपका जो कल्चर है वो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अलग अलग तरह का है। फॉर एग्जांपल, अगर दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनका जो बातचीत है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे के कल्चर से अननोन है, उन्हें बिल्कुल भी क्लियर बातें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन बातचीत के दौरान अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करता है तो ज़रूरी नहीं कि जिससे वो बात कर रहा है उसे भी उस लोकल लैंग्वेज का नॉलेज हो। तो अगर उसे उस बात का लोकल नॉलेज के बारे में जो भी नॉलेज नहीं है, लेकिन तो वो क्या करता है, उस वर्ड्स को कुछ और ही समझ लेता है या उसे इग्नोर कर देता है। तो क्या होता है कि वो क्या करती है, कई बार प्रॉब्लम ला सकती है। जैसे कि इसमें दे भी रखा है एग्जाम्पल, टू ए पुअर पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम हंगर, कि एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, भूख से सफ़र कर रहा है, उसे भूख लगी है। द ब्यूटी ऑफ ए फुल मून डज नॉट अपील, आवर सोशल कल्चर, फाइनेंशियली, एजुकेशनल, फिजिकल बैकग्राउंड डिसाइडेड द वे वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स अराउंड अस इंक्लूडिंग वर्ड्स। मीन्स जैसे कि हमारे आसपास में जितने भी फाइनेंशियल हो गया, एजुकेशनल हो गया, फिजिकल हो गया बैकग्राउंड, जो कि क्या कर सकता है, उसमें अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग कल्चर है। तो उसमें क्या करेगा, वो अलग अलग तरीके का जो कल्चर है वो एक कम्युनिकेशन के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है रोंग अजम्पशन एंड इन्फ्रेंसेस। मीन्स जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जो कि क्या करता है कम्युनिकेशन के दौरान बाधा उत्पन्न करती है। अब ये बाधा कैसे उत्पन्न करेगी, जैसे कि आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफिसर आने वाला है, अब वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप पहले ही रोंग अजम्पशन ले लेते कि नहीं वो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप वीडियो देखने से पहले ही कह सकते हो कि नहीं ये वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, लेकिन वो हो सकता है ना कि वो इम्पोर्टेंट हो या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आप जो पहले ही सोच लेते हो कि रोंग अजम्पशन ले लेते हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो क्या करता है आपके कम्युनिकेशन में एक पहले से ही बैरियर ला देता है। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड कैटेगरीज या कैटेगरियल थिंकिंग। जैसे कि अलग अलग पर्सन का, या कह सकते हो कि सभी मनुष्य का अलग अलग व्यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को देखने का हैबिट होता है, एटीट्यूड होता है, सबका अपना अलग अलग तरह का होता है। अब इस दौरान क्या होता है, सबका एक अलग अलग नेचर है, तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारी चीज़ें हैं वो सामने वाले पर्सन के लिए भी अच्छी हो, या जो चीज़ें हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला पर्सन भी उसको वही सोचो, मतलब कि उस बात को लेकर वो भी उसकी भी सही या गलत हमारी जैसा सेम हो। तो जब हमारी थिंकिंग जो है बिल्कुल अलग अलग पर्सन से अलग अलग होता है, तो इस दौरान क्या होता है कुछ चीज़ें जो हमें सही लग रहा है बट सामने वाले पर्सन को वो गलत लग रहा है, तो ये क्या करेगा, अगर हम आपस में बातचीत करते तो वो क्या करेगा, एक बाधा उत्पन्न कर सकता है या एक प्रॉब्लम ला सकता है। नेक्स्ट इमोशन साइकोसोशल अनसेटल्ड स्टेट। मतलब जैसे कि एक हमारा मानसिक रूप से, जैसे जो एक साइकोलॉजिकल जो हमारा अंदर की जो भावना है वो किसी चीज़ को लेके कितना एक्टिव है या उस चीज़ को लेके कितना ही ज़्यादा उत्साहित है, तो वो क्या करता है अलग अलग पर्सन के लिए डिफरेंट टाइप्स का होता है। वो क्या करेगा आपके कम्युनिकेशन के दौरान कई तरीके की नेगेटिविटी ला सकता है, या एक कम्युनिकेशन के दौरान एक प्रॉब्लम ला सकता है। तो ये सारे हो गए हमारे जितने भी नॉइज़ थे या जो भी हमारे प्रॉब्लम थे जो कि कम्युनिकेशन के दौरान होते हैं, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कुछ बातें इसमें, या पॉइंट टू पॉइंट आप इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही चल गया होगा कि अगर आप किसी भी वर्ड्स को देखते हो तो इसके बारे में क्या है, मीन्स जैसे फिजिकल नॉइज़ क्या है, इनअप्रोप्रिएट मीडिया क्या है, मल्टीपल ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन अगर ओवरलोड हो जाए तो वो क्या, अगर सुपरवाइज़र का फियर हो तो ये किस तरीके के प्रॉब्लम ला सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम 7C को करने वाले हैं। 7C जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 7C है ये आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है, साथ ही आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर भी बनाता है, जो कि क्या है, ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है जो कम्युनिकेशन के दौरान, उससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसमें 7C जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगली वीडियो में हम इसे कवर करने वाले हैं। सो आज की वीडियो बस इतनी है। अगर आपको अगर वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा या आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।